वाक़या करबला 61 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। यज़ीद हज़रत अमीर माविया का बेटा था। वालिद जनाब अमीर माविया के इंतकाल के बाद यज़ीद की हुकूमत आ गई। ये तख्त नशीन हुआ। ये अहले बैत का पक्का मुनकिर था और अहले बैत के लिए दिल में बेहद बुग़्ज़ रखता था। इराक़ की तख्त नशीनी जिस पर अमीर माविया थे वो इसके पास आ गई तो अब यज़ीद के सामने सबसे बड़ी 4 क़ुव्वतें थीं जिनकी तरफ से वो बेहद ख़तरा महसूस करता था, जिनमें सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और बाकी 3 में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये 4 शख्सियत ऐसी थी जिनसे यज़ीद को बहुत ज़्यादा खौफ था। उस वक्त मदीने का गवर्नर वलीद बिन उक़बा था। यज़ीद ने फ़ौरन वलीद बिन उक़बा को पैगाम भेजा कि वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं, अब मैं वली अहद हूँ, तो आप इन 4 शख्सियत से मेरी बैत लें और इन्हें कहीं जाने नहीं देना। उसने फ़ौरन आप चारों को पैगाम पहुँचाया। जब पैगाम पहुँचा तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर समझ गए थे इस चाल को, इसलिए वो पहले ही हिजरत करके मक्का मुकरमा चले गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बात करने के लिए गवर्नर के पास गए तो आपने 1 दिन का वक्त मांगा और वापस आकर अपने तमाम जो लोग थे इनसे मशवरा किया और तय ये पाया कि हम इस काफिर फासिक व फाजिर की बैत नहीं करेंगे और आज रात ही हम मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत कर जाएंगे। हिजरत के लिए सुबह तहज्जुद का वक्त तय पाया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए और इजाज़त तलब की कि जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, तो मुझे मक्का मुकरमा हिजरत करनी होगी। ये कहते हुए आप अश्कबार आंखों से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। यह ख़ास सहरी का वक्त था। यहाँ एक बात वो लोग समझ सकते हैं जो मदीना मुनव्वरा गए हों कि जब मदीना से वापसी का वक्त कितना मुश्किल होता है। मदीना मुनव्वरा में 15-20 दिन गुजारने के बाद ऐसे लगता है जैसे अब जाते हुए जान निकल रही है और दिल खून के आंसू रो रहा होता है। मदीना पाक से निकलते हुए ज़रा सोचिए कि जिनका बचपन ही मदीने में गुजरा हो उन पर क्या गुजर रही होगी, जिनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पर बिठाकर मदीना घुमाया हो, ऐसे करीम नवासों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब वो मदीना छोड़कर निकले होंगे अपने बाबा जान के दीन की हिफाजत के लिए। आप इसी सुबह को मक्का मुकरमा पहुँचे तो उधर यज़ीद ने रातों रात अपने लोग भेजे कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ कुछ मामला किया जाए। वहाँ बाकायदा मार्का हुआ जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुकम्मल हिस्सा लेते हुए ये जंग लड़ी। इसमें यज़ीद को शिकस्त हुई और मुँह की खानी पड़ी। मक्का मुकरमा में जंग हुई जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने हिस्सा नहीं लिया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला ने हिस्सा लिया और इस जंग में मुसलमान यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कामयाब करार हुए। अब मक्का मुकरमा के लोगों के दिल में यज़ीद का खौफ मज़ीद जाता रहा, क्योंकि पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना जान आपके मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्का वालों पर नज़र करम कर दी थी। सब अहले बैत से मोहब्बत करते थे। मज़ीद मोहब्बत बढ़ गई। वहाँ दूसरी तरफ यज़ीद को मज़ीद तकलीफ़ हुई और इसके दिल में मज़ीद नफ़रत पैदा हो गई। इधर कोफा वालों ने आप यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत भेजने शुरू कर दिए कि आप कोफा आइए, हम आपकी बैत करेंगे और यज़ीद के ख़िलाफ़ कोई अमल किया जाएगा, हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। कोफा वालों का एक ख़त आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हत्ता कि कोफा वालों ने ख़त में ये लिखा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम कल क़यामत के दिन आपके नाना जान से आपकी शिकायत लगाएंगे कि हमने इनसे गुजारिश की थी लेकिन इन्होंने कोई जवाब ना दिया। जब ऐसे ख़त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़े तो आपने अपने लोगों से मशवरा किया तो अक्सर ने यही मशवरा दिया कि आप कोफा ना जाएं, क्योंकि कोफा के लोग बेवफाई में बहुत मशहूर हैं। वो लोग शायद आपका साथ नहीं देंगे और चंद लोगों ने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो बच्चों और औरतों को ना लेकर जाएं।
इस वक्त आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और इन्हें कहा कि आप जाएं और जाकर देखें कि कूफा के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। आपके चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील अपने 2 बेटों के साथ कूफा रवाना हुए। अब चूँकि मुस्लिम बिन अकील वहाँ जंग करने तो जा नहीं रहे थे, आप तो बस देखने जा रहे थे कि क्या रद्द-ए-अमल है वहाँ के लोगों का। तो वहाँ जाकर आपने देखा कि वाकई में मुसलमान बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं। मुसलमान यानी कूफा के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहे हैं और रवायत में है कि पहले ही दिन 14,000 लोगों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर की थी। जब मुस्लिम बिन अकील ने ये अमल देखा तो आपने फ़ौरन मक्का मुकर्रमा में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त भेजा कि आप आ जाएं। वाकई में यहाँ के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ये आपके साथ लड़ने मरने को तैयार हैं। इस ज़माने में ख़त पहुँचने में 2-2, 4-4 दिन और कभी-कभी 10-10, 12-12 दिन और 1-1 महीना भी लग जाता था। इस वक्त कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। वो यजीद के इलाके में गवर्नर थे, लेकिन अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। सहाबी थे, इसलिए उन्होंने ख़त भेजने से मुस्लिम बिन अकील को रोका और इन्हें अपना काम करने दिया। यहाँ आपने ख़त मक्का मुकर्रमा में रवाना किया। वहाँ यजीद के चाहने वाले, यजीद की घटिया नस्ल चमचे, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने फ़ौरन यजीद को शिकायत लगाई कि ये कूफा के लोग तो जोक बैत करते जा रहे हैं और ये नुमान बिन बशीर ये तो कुछ नहीं कर रहे बल्कि उनकी हमायत कर रहे हैं। जब यजीद को ये बात मालूम हुई तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जो इब्ने ज़ियाद के नाम से जाना जाता था, इसको पैगाम भेजा कि अगर तू कूफा जाकर ये मामला दबा दे तो मैं तुम्हें कूफा की भी हुक्मरानी दे दूँगा। यजीद को जब खबर हुई कि मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाज़ाद भाई तो बैत पर बैत लेते जा रहे हैं और कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इन्हें कुछ नहीं कह रहे, तो उसने इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा। जैसा कि पहले बताया कि इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि अगर तू कूफा जाकर ये मामला दबा दे तो मैं तुम्हें कूफा की भी हुक्मरानी दे दूँगा। इब्ने ज़ियाद इस वक्त बसरा का हाकिम था। ये अहले बैत के लिए बहुत बुग़्ज़ रखता था और अब उसे यजीद की तरफ से एक और शहर यानी कूफा की भी हकमियत का लालच मिल गया था और दूसरी तरफ उसे अपना बुग़्ज़ और शैतान भी तड़पा रहा था। ये इब्ने ज़ियाद बसरा में अपने भाई को अपना नायब छोड़ता हुआ कूफा के लिए रवाना हुआ। उसने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि कूफियों के दिल में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कितनी मोहब्बत है। ये देखने के लिए उसने अरबी लिबास या जो लिबास इस वक्त मक्का मुकर्रमा में पहना जाता था वो लिबास पहना और रात के अंधेरे में कूफा में सफ़र किया, यानी कूफा की तरफ सफ़र किया और दाखिल हुआ। इस लिबास में एक तो ये था कि चेहरा ढका हुआ होता था, शायद आप में से किसी ने पुराना अरबी लिबास देखा हो। दूसरा ये होता था कि इस वक्त तो बिजली वगैरह कुछ नहीं थी, तो रात की तारीकी में किसी का पहचाने जाना वैसे भी मुश्किल होता है और फिर जब चेहरा ढका हुआ हो तो मुश्किल मज़ीद बढ़ जाती है। यही हाल कूफा वालों का था। कूफा के बेवफा लोग जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की राह देख रहे थे कि आपको ख़त मिल गया होगा और आप आ रहे होंगे, लेकिन मामला ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद भेस बदल कर दाखिल हुआ और कूफा वालों ने समझा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए हैं। लोगों ने इब्ने ज़ियाद का बेइंतहा मोहब्बत भरा इस्तकबाल किया। वो जान गया कि लोग वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं अहले बैत वालों से। खैर चलता चलता ये नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सहाबी रसूल थे और मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त कूफा के गवर्नर थे, इनके महल में जहाँ पहुँचा उन्होंने भी पर्दे में यही समझा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद करवाया और ऊपर खड़े होकर ऊपर से ही इनको कहा कि ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत आपके साथ है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ क़याम करेंगे तो कोई बैद नहीं कि कूफा के लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे, तो बेहतर यही है आप वापस चले जाएं। उस इब्ने ज़ियाद ने चेहरे से कपड़ा उठाकर बताया कि मैं इब्ने ज़ियाद हूँ।
यजीद के बुलावे पर आया हूँ। यजीद का हथ दिखाया और नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुअत्तल करवा दिया, यानी ओहदे से बरतरफ करवा दिया, हटा दिया। साथ ही उसने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्तारी के हुक्म भी जारी कर दिए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अमीर शख्स जिनका नाम हानी था, हानी बिन उड़वा, इनके पास ठहरे हुए थे। उसने किसी तरह पहले तो तस्दीक करवाई कि वाकई में मुस्लिम बिन अकील हानी के घर पर हैं या नहीं। वैसे तो आप गिरफ़्तार ना हुए, यजीदी आए, काफ़ी मुकाबला हुआ तो इस काफिर ने दूसरी चाल ये चली कि उन्हें कहा कि आप आएँ, मेरे साथ बैठकर बात करें, हम अमन से मुज़ाकरात करके बात कर लेते हैं। आइए आपको फ़ख्र की बात बताता हूँ। यजीदी आए, जब मुकाबला हुआ तो वो हार गए, क्योंकि ख़ानदान रसालत से मुकाबला करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। वो ऐसे जिंदा दिल लोग थे कि जो भी लड़ने के लिए आता था वो ऐसे कट जाता था जैसे मूली और गाजर कट जाती है। इब्ने मुस्लिम बिन यानी अब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि मोमिन थे और मोमिन नहायत सादा दिल होता है, अमन पसंद होता है, इसलिए आप इसके पैगाम को अमन का पैगाम समझते हुए जाने के लिए तैयार हो गए। और जाने से पहले वहाँ के काजी थे, काजी शुरा, उनके पास अपने दोनों बेटों को छोड़ के गए, उनकी रखवाली में दे के गए। बेटों को काजी शुरा के पास रखवा देने के बाद आप इस काफिर के इस पैगाम को अमन का पैगाम समझते हुए तशरीफ़ ले गए। इस काफिर ने दरवाज़े के पीछे अपने लोग खड़े किए हुए थे। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़े से दाखिल हुए तो इसके लोगों ने वार किए और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। यूँ आकाए ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे लख्ते जिगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करबला के पहले शहीद अहले बैत से अपनी मोहब्बत में जीत गए। इसके बाद इस काफिर ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों बेटों को भी ढूंढकर शहीद करवा दिया। यहाँ से शुरू हुई फ़ख्रे इस्लाम की शहादतें। बाकी अगली वीडियो में। शुक्रिया।